चलिए, लास्ट क्लास में हमने मेंसुरेशन का 2D वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, सारे क्वेश्चंस वगैरह हमने डिस्कस कर लिए थे। अब बढ़ते हैं मेंसुरेशन के 3D वाले पार्ट पर। जैसा कि हमने मेंसुरेशन के स्टार्टिंग में ये बात डिस्कस करी थी कि यार 3D वाला पार्ट तो काफ़ी आसान है, 2D वाला पार्ट थोड़ा सा कम आसान है। ठीक है, तो हम काफ़ी आसान वाले पार्ट पर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। याद करने के लिए A4 शीट पर लिख लो सारे फॉर्मूले और चिपका लो अपनी डेस्क पर या जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो। रोज उन्हें फॉर्मूले को देखो, याद हो जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। तो फॉर्मूला प्लस इमेजिनेशन, सवाल का डायग्राम किस तरीके से बन रहा है, फिगर किस तरीके से बन रहा है, अगर आप फॉर्मूला याद है, इमेजिन कर पा रहे हो तो हो जाएगा। अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं कि दिक्कत स्टूडेंट्स को अधिकतर आती कहाँ पर है, तो दिक्कत आती है फ्रस्टम में, इसके फॉर्मूले याद नहीं रहते, और थोड़ा सा प्रिज्म और पिरामिड में। उसमें भी प्रिज्म तो समझ जाते हैं, पिरामिड में थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे एकदम 3D फिगर के साथ, मैं इसको समझाऊंगा। मेन बात ये समझिए, ये जो तीन चीजें हैं, अगर मेंस में एक सवाल आता है तो तीनों में से किसी एक पर आएगा, तीनों में से किसी एक पर आएगा। 10 में से एक सवाल हो सकता है इसमें से आ जाए, बाकी 9 सवाल बाकी आसान रहेंगे। इसको भी बहुत आसान हम बना लेंगे, बस थोड़ा सा समझना है। जिस वक्त समझाऊं उस वक्त मत लिखना, आराम से बाद में नोट करना, नोट्स प्रॉपर्ली बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 3D वाले पार्ट के साथ। सबसे पहले देखते हैं क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। यार इसमें तीन चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और तीनों ही अलग अलग होती हैं, इसलिए हम LBH से डिनोट करते हैं। ये हो गया ये 3D फिगर। ये हो गया अपना एक क्यूबॉइड। ये क्या हो गया, एक क्यूबॉइड हो गया। अगर बात करें इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट कहाँ है, तो ये जो है ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये इसकी ऊंचाई है। हर जगह ऊंचाई सेम ही होगी, हाइट सेम ही होगी। अब यार हर एक 3D फिगर में कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जिस पर बेस सवाल आता है, जैसे जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। और एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, जिसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक होता है हमारा वॉल्यूम। ये तीन मेन बातें हैं हर किसी 3D फिगर में। इसके अलावा कुछ होता है वो भी है, बट मेन तीन ये बातें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं भाई कर्व्ड सरफेस एरिया, इंग्लिश में अंतर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। देखिए फॉर्मूला तो दोनों केस में सेम है, बट यहां पर हम थोड़ा डेफिनेशन के अंदर जा रहे हैं। जैसे कर्व्ड, कर्व्ड का मतलब क्या समझते हैं आप, घुमाव, जहां पर क्या होगा, घुमाव होगा। लेटरल मतलब ऐसे फिगर जिसमें घुमाव नहीं होगा, फ्लैट सरफेस होगा। क्या होगा, जैसे लैटिट्यूड आपने पढ़ा ना ज्योग्राफी में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, तो जहां पर फ्लैट सरफेस होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम कहते हैं सेम लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, बात तो एक ही है, मगर कर्व्ड वाली चीजें जैसे सिलेंडर में घुमाव होता है तो वहां पर हम उसे कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहां पर जहां पर फ्लैट सरफेस है वहां पर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, इसको यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, इसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। बात क्लियर है, मतलब कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब आप देखिए, आप इमेजिन करिए, आप जिस भी रूम में बैठ के अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे आप अगर चारों तरफ घूम के ऐसे देखते हैं तो आपको 4 दीवारें दिखाई देती हैं, जब तक कि आप एक ट्रायंगुलर शेप के रूम में नहीं बैठे। जहां भी आप बैठे हैं डेफिनेटली वो एक क्यूबॉइड शेप का आपका रूम हो सकता है, स्क्वायर शेप का रूम, क्यूब शेप का जो है आपका रूम हो सकता है, मगर उसमें आपके चारों तरफ कितनी वॉल्स होंगी, 4 दीवारें होंगी जो आपको घूमने पर दिखाई दे रही हैं। बात सही है, तो एक तरीके से ये समझिए, जो भी आपको एरिया चारों तरफ घूमने के बाद दिखाई देता है, जैसे मैं इस फिगर के चारों तरफ घूमूं, वो हिंदी में कहते हैं ना परिक्रमा लगाना, रिवॉल्व करना इसके अराउंड, तो अगर मैं इसके अराउंड अगर घूमूंगा तो जो मुझे एरिया दिखेगा, उस एरिया को मान लो मैं पेंट कर रहा हूं, तो वो जो एरिया है वही है कर्व्ड सरफेस एरिया, या इस केस में मैं बात करूं तो लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ। बात क्लियर है। अब देखिए यार, मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा। अब देखो ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई b है, ये लंबाई h है, तो यार ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया कितना हो गया, तो इसका एरिया हो गया BH, इसका एरिया कितना हो गया BH। बात सही है।
अगर मैं बात करूं ये वाला जो आपको ये वाला शेप दिख रहा है, ये जो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, मैं पूछूं इसका एरिया क्या है तो आप कहेंगे लेंथ इनटू में हाइट। हाइट दोनों में, जो आपका रूम है उसमें हर एक दीवार के पास अपनी हाइट है। बात को आराम से समझो, स्टार्टिंग में हमें फॉर्मूला रटना नहीं है, हमें फॉर्मूला समझना है। जितने ज्यादा फॉर्मूले हम समझ सके उतना बढ़िया है, कुछ अगर बचते हैं तो वो रट लेंगे। तो जिस भी रूम में आप बैठे हो वहां पर हर एक जो वॉल है, हर एक जो दीवार है उसके पास हाइट तो है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जब आपका फेस इस तरफ है तो आपके सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार बिल्कुल एक जैसी है। भाई पेंट वेंट की बात नहीं कर रहा हूं, डायमेंशन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल एक जैसी है। तो वही बात आ जाती है, जो ब्रेथ इनटू में हाइट हमने लिखा है, बी इनटू में एच लिखा है, ऐसी दो साइड्स होंगी। प्लस प्लस जो हम आगे लिख रहे हैं, जो आगे हम लेंथ इनटू हाइट लिखेंगे, वैसी भी दो साइड होंगी, वैसी भी दो साइड होंगी, तो +2 आ जाता है। बस इतना याद रखो, वो कहने के लिए फिर वो 2h कॉमन ले लिया, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। कहां से आया बात समझ पा रहे हैं? मेन तो बात हमें ये समझनी है भाई, एग्जाम में हम ऐसे कर देंगे तुरंत वो फॉर्मूला आ जाएगा। वो याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी रहता है तो बस 4 दीवारों का जो एरिया है वही लेटरल सरफेस एरिया है। अब यार टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? तो टोटल सरफेस एरिया होता है अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया में, अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया में, आप थोड़ा साफ सुथरा तरीके से लिखना, ये वाला फिगर मेरे को थोड़ा उधर बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं है, या इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आगे से हम टीएसए ही बोलेंगे, तो वो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। इसमें आप ऐड कर दो, इसमें आप क्या ऐड कर दो? एरिया ऑफ एंड्स, एरिया ऑफ एंड्स। एंड्स का मतलब क्या हो गया? एंड्स मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है, ये एंड ही तो हुआ। अगर इसमें से हम आपके रूम में से ऊपर वाली छत हटा दें, नीचे वाला फ्लोर हटा दें, तो ओपन हो गया। तो ओपन हो गया तो इसके एंड है, इसके जो है एंड क्या है? नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट, तो हम इसे कह देते हैं एरिया ऑफ एंड्स। तो अगर मैं इस केस में बात करूं, अगर मैं इस केस में आपसे बात करूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना आया था? तो कर्व्ड सरफेस एरिया था हमारा ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इनटू में हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू में हाइट प्लस, अब अगर मैं नीचे वाले के एरिया की बात करूं तो वो होगा लेंथ इनटू में ब्रेथ, और लेंथ इनटू इसका जो एरिया है वही ऊपर वाले पार्ट का एरिया, तो 2l भी आ गया। तो जब हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाता है LB प्लस BH प्लस HL। बात समझ रहे हैं? यानी कि टोटल सरफेस एरिया तो काफ़ी आसान है, मतलब हर साइड एक दूसरी साइड से मल्टीप्लाई होगी, तो मतलब LB BH और HL, ठीक है, LB BH और आगे HL। क्लियर है? ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब हम एक और बात करते हैं, पहले आप इसे अच्छी तरीके से निकलो, साफ सुथरी तरीके से, ठीक है, हटाऊ में से। देखिए एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर, यार रेगुलर फिगर जैसे हमने रेगुलर पॉलीगन पढ़ा था, याद आ रहा है? उसमें तो क्या होता था कि सारी साइड्स बराबर होती थी। हम यहां पर रेगुलर फिगर किसे बोल रहे होंगे? जिसे हम टॉप से देखें या बॉटम से देखें हमें एक जैसा दिखे। जैसे हमने यहां पर एक क्यूबॉइड बनाया छोटा सा, ठीक है, हमने इसे ये ऐसे क्यूबॉइड बनाया, भले आपको क्यूब जैसा दिख रहा हो, मुझे भी वैसा ही दिख रहा है, मगर एक क्यूबॉइड है एक। आप इसे यहां से ऊपर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, एक ही बात है। आप इधर से देखें, पीछे से देखें, एक ही बात है। आप इधर से देखें, इस तरफ से देखें, एक ही बात है। तो इसको हम रेगुलर फिगर कहेंगे, या ये कह लो कि जहां पर आमने सामने की साइड्स क्या हो रही है, उनका एरिया बराबर हो रहा है। उनका एरिया क्या हो रहा है? बराबर से हो रहा है, मतलब जो सिमेट्रिकल है दो तरफ से, उसको कहेंगे रेगुलर फिगर। तो रेगुलर फिगर के लिए एक और चीज आपको जो लिखनी है वो क्या है? जैसे हमने अभी लिखा था लेटरल सरफेस एरिया, क्या लिखा था भाई? ट्वाइस ऑफ H ब्रैकेट में L प्लस B, यहां तक आप लिख चुके थे। याद नहीं रखना, याद इस तरीके से लिखना है कि लेंथ इनटू हाइट डबल प्लस ब्रेथ इनटू हाइट डबल। धीरे धीरे अपने आप ये फॉर्मूला भले याद हो जाए कि चारों जो साइड है उसमें हाइट तो है ही है, गलती से भी ये 2 छूटना नहीं चाहिए। तो HL प्लस HB और 2 टाइम है आगे, और ये साइड बराबर सामने और ये वाली साइड बराबर, ठीक है यार। इसी में एक बात आती है कि जब भी फिगर रेगुलर है, जब भी जो हमारा फिगर है अगर वो रेगुलर है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा?
पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट। बात क्लियर है? यानी कि नीचे वाला जो फेस है, नीचे वाली जो साइड है, साइड के पूरा फेस जो है उसका पेरीमीटर हो और से आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो आपके पास लेटरल सरफेस आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, लेकिन रेगुलर फिगर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रेगुलर फिगर होना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर मैं आपसे इसका पेरीमीटर पूछूं तो इसकी ये साइड L थी, ये साइड B थी, तो अगर एक साइड L एक साइड B तो पेरीमीटर क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ L प्लस B, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया ना यही बात, आ गई ना यही बात। तो आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा सा लिख लेना है, ये थोड़ा नहीं पूरा लिखना कि पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट कब होगा? लेटरल सरफेस एरिया जब एक रेगुलर फिगर होगा। जब एक रेगुलर फिगर होगा तो आप ये भी पूछ सकते हैं सर रेगुलर फिगर ही होंगे सब, कौन सा रेगुलर फिगर नहीं होगा? तो देखिए मेरे भाई, कोन नहीं होगा रेगुलर फिगर। कोन आप ऊपर से देखो नीचे से देखो अलग अलग दिखेगा, नहीं दिखेगा? वही बात है जहां सिमेट्री कम हो। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करते जाएंगे कौन सा रेगुलर फिगर है या नहीं है। ठीक है, जैसे अभी देख ही लेते हैं, या तो अगर आपको डाउट है, क्यूब रेगुलर फिगर है। ठीक है, क्यूब जो है वो रेगुलर फिगर है। क्यूबॉइड क्या है? रेगुलर फिगर है। सिलेंडर क्या है? रेगुलर फिगर है। कोन क्या है? रेगुलर फिगर नहीं है। फ्रस्टम रेगुलर फिगर नहीं है। स्फीयर जो है ये हमारा रेगुलर फिगर है, लेकिन इसके पास साइड ही नहीं है। इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? इसका बेस तो पॉइंट आएगा। जब आप एक सर्कल को एक बॉल को जब आप एक सरफेस पे रखते हैं तो उसका बेस कहां पर टच होता है? तो बस एक पॉइंट पे टच होता है। तो ये एक तरीके से वैसे है तो, मगर हम इसे वैसे करेंगे नहीं। ठीक है, हेमिस्फीयर नहीं है, प्रिज्म है, पिरामिड नहीं है। क्लियर था? ठीक है, तो कहां कहां पर हम पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं, बात आपको क्लियर है। आगे टोटल सरफेस एरिया के लिए तो बस आप एक बात याद रखना, हमेशा टोटल सरफेस एरिया को हमेशा आप ऐसे याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ एंड्स। जितने भी उसके एंड होंगे उतने का एरिया आप उसमें जोड़ देंगे। बात सही है? अब एक लास्ट आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई? तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट, LBH। ठीक है, बहुत सुना होगा आपने टीवी पर MDH, मगर यहां पर है LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब रेगुलर फिगर के लिए यहां पर भी एक बात कही गई है, वो क्या है? वो है एरिया ऑफ द बेस। बेस के एरिया में आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। किसके लिए बात हो रही है? ये एक रेगुलर फिगर के लिए बात हो रही है। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट, अगर आप बेस का एरिया देखें तो वो लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया नहीं हो गया? तो अगर वो लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया और अगर आप उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो LB इनटू में H हो जाएगा। तो ये बात यहां तक हमारी हो जाती है रेगुलर फिगर के लिए। ये यहां पर हमारी 3 पॉइंट्स पर हमने बात करी। अब एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, चलो सबको हटा ही देते हैं पहले। और ये वाली बात जो है ना, वो लेंथ ऑफ डायगोनल न पूछ के वो लॉन्गेस्ट रॉड करके पूछेगा कि भाई लंबी से लंबी छड़ी या लंबी से लंबा डंडा जो एक क्यूबॉइड के अंदर आ सकता है, उसकी लेंथ बता दो। उसकी क्या बता दो आप हमें? उसकी आप लेंथ बता दो। तो देखो भाई लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए क्यूबॉइड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इमेजिन करते हुए चलना भाई, 3D है, इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 3D फिगर किसका है? क्यूबॉइड का। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब समझिए,
जो हमें डिस्टेंस बताना है एक्चुअली में वो इस एंड को जब हम इस एंड से मीट करेंगे तब होगा। आप अपने रूम में ऐसे देखना कि जो एक उस साइड का कोना है वो वर्टेक्स को आप इधर वाली वर्टेक्स से जब जोड़ेंगे तो वो लेंथ तक आपको पहुंचना है। तो देखिए ये एंगल हमें दिख तो रहा है कि ये 90 से बड़ा, बट आपको पता है कि ये एंगल कितना है 90। हर एक साइड जो है सामने ये क्या है, ये एक प्लेन है। प्लेन समझते हैं ना, प्लेन, ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, ये सब वो प्लेन्स हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये नीचे, जैसे मैंने ये लाइन रखी है, तो ये लाइन मैं कहीं भी रखूं ये हमेशा इसके ऊपर क्या होगी 90 डिग्री होगी। एक तरीके से ये क्या है, ये हमारा मान लो हम इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, जो क्या आ रहा है, जो बाहर आ रहा है। तो जेड एक्सिस हमेशा एक्स और वाई एक्सिस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हमेशा 90 डिग्री। इसी तरीके से ये ब्रेथ जो है वो लंबाई पर क्या है 90 डिग्री। हर एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, भले हमें दिख ना रहा हो। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी नजर डालें तो ये जो लाइन बनेगी, ये कैसे बन जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो ये होगा अंडर रूट, 90 डिग्री है तो ये होगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया कितना, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर है। अब उसी तरीके से हमें थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा इस वाले ट्राइंगल पर। थोड़ा सा बाहर चले गया, ये ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और जो हमें निकालना है लॉन्गेस्ट डायगोनल वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी ये वाली जो साइड हमें मिल जाती है ये है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बात क्लियर है। तो हमें ये सब वहां पर एग्जाम में डिराइव बिल्कुल नहीं करना, हमें याद रखना है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड या डायगोनल एक क्यूबॉइड का क्या होता है, तो वो होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। बात क्लियर है भाई सबको। आगे बढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा, ये चाहे तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली बात को रेड पेन से एकदम लिख लो। आगे बढ़ते हैं हम क्यूब यानी कि घन पर। अब क्यूब में क्या होता है, क्यूब में लेंथ बराबर हो जाती है ब्रेथ के, बराबर हो जाती है हाइट के, जिसको हम कोई साइड ए कह देते हैं, जिसको हम क्या कह दे रहे हैं, ए साइड कह दे रहे हैं। आपने क्यूब्स बहुत देखे हैं, लूडो खेलते हैं, अब तो खैर मोबाइल पर खेलते हैं, पहले जो है आप भी वैसे खेलते होंगे, एक छोटी सी डिब्बी के अंदर हिला के फेंकते थे। तो वो जो क्यूब होता था, वो जो पासा होता था, वो क्यूबिकल शेप का होता है। वो किस शेप का होता है, क्यूबिकल शेप का होता है। तो देखिए भाई, ये अगर हमने बनाया तो यहाँ पे सिर्फ इतना हो गया कि लेंथ बराबर ब्रेथ हो गई बराबर हाइट हो गया। तो ये हो गया हमारा क्यूब। क्यूब में फेसेस कितने हैं अगर आपसे कोई पूछे तो 6 फेस होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स कितनी होती है, तो भाई वर्टेक्स अपनी 8 हो गई। ठीक है, कोई पूछे भाई साइड्स कितनी होती हैं, साइड्स कितनी होती हैं, तो 12 साइड्स होती हैं। ये सब जानते ही होंगे आप। चलिए, तो पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो यहां पर हर एक फेस का एरिया, मैं फेस किसको कह रहा हूं, या फेस हम किसको बोलते हैं, इसको फेस कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना, रीजनिंग में पढ़ा होगा कि एक जो क्यूब होता है उसके 6 फेस होते हैं। तो एक फेस ऊपर, एक फेस नीचे, एक फेस राइट में, एक लेफ्ट में, एक आगे, एक पीछे। तो वो 6 फेस को मैं एक फेस का एरिया कह रहा हूं। ये अगर ए है तो ये भी होगा। तो हर फेस का जो एरिया है दैट इज ए स्क्वायर। हर फेस का जो एरिया है वो ए स्क्वायर है। तो 4 फेस का एरिया कितना हो गया, 4a स्क्वायर। बात खत्म। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया भाई, तो टोटल सरफेस एरिया होगा, ऊपर और नीचे वाले को भी हम ऐड कर लेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर में 2a स्क्वायर ऐड कर दिया। अगर हम बात कर ले यहाँ पर वॉल्यूम की, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में एच, यहाँ पर ए है तो वो a क्यूब हो गया। लास्ट पॉइंट आता है लेंथ ऑफ डायगोनल या लॉन्गेस्ट रॉड। ठीक है, डायगोनल की लंबाई क्या होगी, तो डायगोनल की लंबाई होगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जहां पर हर कुछ ए ही है तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर। तो ए बाहर आ जाएगा तो हम कह देंगे √3a।
किसी को किसी प्रकार की मुझे नहीं लगता परेशानी हुई होगी। और ये वो फॉर्मूला है जिसमें से आपको कुछ भी नया नहीं मिला, कुछ भी रटने वाला नहीं है। बस डायगोनल वाली बात करें तो हो सकता है, वरना वो भी बचपन में हम सब ने पढ़ा है, √L² + B² + H²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं भाई सिलेंडर पर बेलन। बेलन से कोई यादें तो नहीं जुड़ी किसी की है? मम्मी बेलन से पिटाई, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। चलिए देखिए, बेलन पर आगे आए तो बेलन एक कैसा फिगर है? तो रेगुलर फिगर है। निकाल लेंगे हम सब कुछ बड़ी ही आसानी के साथ। देखिए, अगर एक सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर में कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं। देखिए, सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एक सर्कुलर शेप का होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार अगर होगा, सर्कुलर अगर होगा, तो इसका कुछ रेडियस होगा, ये बात पक्की है। ठीक है, रेडियस हमने डिवाइन कर दिया तो इसकी कुछ हाइट भी होगी, लेटस से h हाइट होगी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या आता है भाई? तो यहाँ पर अब कर्व्ड सरफेस एरिया हम कहेंगे CSA कहेंगे, ना कि लेटरल सरफेस एरिया। मतलब तो एक ही है, बट फिर भी हम अलग अलग कहेंगे। अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया को इमेजिन करिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। ये हमने मान लो एक बहुत बड़ी मूर्ति है, हम इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। चारों तरफ क्या कर रहे हैं? हम घूम रहे हैं। तो हमें कौन सा वाला फेस दिख रहा होगा? तो हमें ये इसके चारों तरफ वाली चीज दिख रही होगी ना। हमें इसका ये वाला एंड दिखेगा ना ऊपर वाला एंड दिखेगा। जैसे मैं आपको इमेजिन भी करवाऊं, देखो इमेजिन करने वाली बात है भाई, इमेजिन करते चलिएगा। ठीक है, जहां पर हो सकेगा मैं करवाऊंगा, वरना इमेजिन करना है। जैसे ये देखिए, ये वो मूर्ति है। ठीक है, वाइट ही बैकग्राउंड है, वाइट ही है, दिख ही रहा होगा वैसे। तो अगर हम इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे, तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा होगा। यानी इसका जो एरिया होगा दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा? तो हमने रेगुलर फिगर के लिए बात डिस्कस करी कि पेरीमीटर ऑफ द बेस। तो पेरीमीटर क्या हो गया? तो 2πr हो गया। और हाइट क्या हो गई? h हो गई। तो ये हो गया, नहीं हो गया? एक और तरीके से समझिए, देखिए ये जो है ये एक शीट है, ये एक शीट ऑफ पेपर है। इसको फोल्ड करके मैंने क्या किया? मैंने एक सिलेंडर बना लिया। ऐसे क्या किया हमने? एक सिलेंडर बना लिया। अगर मैंने सिलेंडर बनाया, चलो मैंने ऐसे, ये वाला सिलेंडर है, इसकी हाइट ये रही, इसका रेडियस ये रहा, मतलब कुछ रेडियस इसका ये रहा। अब आप देखो, जैसे ही मैंने ये खोला, जैसे ही मैंने इस पेज को ऐसे ओपन करा, तो अब क्या हुआ? अब मैं आपसे पूछूं यार, ये हाइट तो अभी भी क्या रही? अच्छा, अभी मैं टच कर रहा हूं इसलिए ये ले नहीं रहा है। चलिए, ये हाइट क्या रही? ये हाइट, चल जा भाई चल जा, ये हाइट h हो गई। मैं आप सोचूं कोई मुझे ये डिस्टेंस बता सकता है? तो आपको याद आ जाएगा 2D वाला केस। 2D वाला केस क्या कि भाई ये जो है, ये अभी सर्कल था, ये भी क्या था? ये भी सर्कल था। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सर्कल था। मैं पूछूं आपसे ये क्या है? तो आप कहेंगे ये सर्कमफेरेंस है। ये सर्कमफेरेंस जैसे हमने ओपन कर दिया, तो ये डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है? ये वो डिस्टेंस है जो टायर एक चक्कर में आगे बढ़ेगा, जो एक चक्कर में कवर करेगा। यानी ये डिस्टेंस क्या है? दिस इज 2πr, यही है 2πr। तो एक्चुअली में ये जो हम सिलेंडर बना रहे हैं, ये एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करने से बन रहा है, जो कि कुछ इस तरीके से है, और सिलेंडर कुछ इस तरीके से है। हाइट दोनों की तो h है, लेकिन ये जो रेडियस है, इससे ये डिस्टेंस बना है। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली में क्या हो गया? तो ये डिस्टेंस 2πr हो गया, ये हाइट हो गई। तो एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड लेंथ जो है वो 2πr है, हाइट बेस लेंथ जो है 2πr है, ब्रेथ जो है वो हाइट है। तो एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया 2πrh। लेंथ 2πr है और ब्रेथ जो है वो h है। तो एरिया कितना? लेंथ इनटू में ब्रेथ। बात क्लियर है? मेन तो यार बात यह है कि हमें ये समझना है। ये सब तो ठीक है, ये सब कल को आप पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बढ़िया लगेगा। बट एग्जाम में कभी भी ये फॉर्मूला नहीं भूलना है कि हम शीट फोल्ड करके फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया देख लिया, सेकंड अपना क्या आएगा फिर? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है भाई? हम वही करेंगे कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे इन दोनों एंड का एरिया। एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। अब देखो, बात को मैं समझाता हूं और अच्छी तरीके से। देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है आपको काम दिया गया है, चारों तरफ घूम के देख लो, जो एरिया आप पेंट कर सको कर दो। समझिएगा,
आप इसके चारों तरफ घूम लो, जितना एरिया पेंट कर सकते हो वो कर्व्ड सरफेस एरिया में आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है क्या, टोटल सरफेस एरिया का मतलब इसको आप घुमा भी सकते हो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, आप इसे पूरा, आपको आजादी दे दिया, आपको आप इसे किसी भी तरीके से घुमा सकते हो, जितना पेंट कर सकते हो कर दो। तो भाई ये ऊपर से बंद होगा, नीचे से बंद होगा, तभी तो आप यहाँ पर पेंट करोगे। तो इसका मतलब आप इधर भी पेंट कर सकते हो, आप इधर भी पेंट कर सकते हो, इसलिए इनका एरिया ऐड हो जाता है। कोई ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि सर इसको खोल देते हैं फिर अंदर भी पेंट कर देंगे और पैसा मिलेगा, ये सब चीटिंग नहीं चलेगी। ठीक है, आ जाओ भाई आ जाओ, हंसेगा कोई नहीं। ये क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, तो 2πRH हो गया, प्लस इसका एरिया कितना हो गया, πr², प्लस नीचे वाले का एरिया कितना हो गया, πr²। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से रटने की जरूरत नहीं कि भाई ये हो गया हमारा 2πRH प्लस 2πr², बस इतना याद रखो, बस आप इतना याद रखो। देखो सवाल कई तरीके से बन सकते हैं, हो सकता है कि कल को वो कहता है कि भाई एक बेलन है, उसमें ऊपर वाला जो फेस है वो ओपन है, जो कि ऊपर से एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि ऊपर से खुली हुई होगी। अगर कहीं उसने हमें कह दिया एक सिलेंड्रिकल वेसल है या सिलेंड्रिकल बर्तन है, तो बर्तन, और यह मतलब वो कह रहा है उसके अंदर हम पानी भर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। अगर आप उसके अंदर पानी भर रहे हो तो डेफिनेटली ये बात आप समझ रहे हो कि नीचे तो बंद होगा, ऊपर ओपन है। बोल रहा बताओ पूरे का टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो इसका मतलब आपको सोचना है कि ये वाला एंड लेना है या नहीं लेना है। हर बार दोनों एंड नहीं ऐड होंगे, वो सब डिपेंड करता है ना आप कहां कहां पेंट कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो बस इसलिए कभी भी ऐसे मत रटो कि अगर हम ऐसे रट लेंगे ना कि हमेशा भाई एरिया, टोटल सरफेस एरिया इतना होता है, तो वो सही नहीं है। कभी कभी आपको एक ये हटाना पड़ेगा। तो आप बेसिक ये याद रखो कि कर्व्ड सरफेस एरिया में जब हम एंड का एरिया जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। अगर ये एंड होगा तो इसका एरिया जोड़ेंगे, ये नहीं होगा तो इसका नहीं जोड़ेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाता है भाई, तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस। वॉल्यूम क्या है रेगुलर फिगर के लिए, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। तो भाई मैं कहूं बेस का एरिया क्या है तो आप कहेंगे πr², मैं कहूं हाइट क्या है तो आप कहेंगे h। खत्म। तो ये हो जाता है हमारा इसका वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कोण पर। चलिए कोण की बात करें, ये वही कैप है जो हम बर्थडे पे पहनते थे बच्चों के, है ना, कभी अपने बर्थडे पे भी पहनी थी। तो वो कोण कुछ ऐसा दिखता है, शंकु कहते हैं इसे हिंदी में। देखिए कोण पर एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो ये होता है, अगर मैं सेम हाइट का सेम रेडियस वाला, जैसे इसका जो ये रेडियस है ना इस सर्कल का, इसी रेडियस वाला मैंने क्या किया, एक कोण, एक सिलेंडर बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। तो अगर हम इनके वॉल्यूम को कंपेयर करें तो अगर इसका वॉल्यूम 3 होगा तो इसका वॉल्यूम 1 होगा। एक सिलेंडर के अंदर उसी रेडियस वाला और उसी हाइट वाला कितने कोण आ जाएंगे, इसका मतलब 3 कोण आ जाते हैं। कितने कोण आ जाते हैं, 3 कोण। देखो एक कोण ये रहा, ये बस इमेजिन करवाने के लिए है, ऐसे पूरा पूरा कोण नहीं आ जाएगा यहां पर और यहां पर। एक कोण ये रहा, इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा अभी जब डिराइव कर लूं मैं। ये हो गया दूसरा और ये हो गया यहां पर तीसरा, ये 3 कोण हो गए। क्या ये एक रेगुलर फिगर है कोण? बिल्कुल रेगुलर नहीं है। आप ऊपर से देखोगे तो केवल पॉइंट दिखेगा, नीचे से पूरा गोला दिखेगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें ये चीज, इसके फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, डेरिवेशन बहुत लंबी होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है πr_l। क्या होता है, πr_l। वहां पर सिलेंडर का क्या था, 2πRH, यहां पर क्या है, πr_l। यहां पर अब l नई चीज क्या आ गई, ये l क्या है, तो l को कहते हैं स्लैंट हाइट, बोले तो तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, स्लैंट हाइट बोले तो हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, देखिए जैसे ये हो गई हमारी हाइट, ये हो गया हमारा रेडियस, और ये हो गई हमारी स्लैंट हाइट। देखो टेढ़ी है ना, टेढ़ी है ना, तो इसलिए स्लैंट हाइट, ये टेढ़ी हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, इस तरीके से ये हाइट है। तो अब आप यहाँ पर एक बात समझ रहे हैं, वही बात आती है कि हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर इस पर। देखो ये है एक 3D फिगर। ये क्या है, एक 3D फिगर। आप इमेजिन करो कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसका एक मिड पॉइंट होगा, उसका एक मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, सेंटर होगा, उसका एक ही सेंटर होगा।
उस सेंटर पर मैंने यहां से एक लाइन को जोड़ दिया, यहां से क्या किया मैंने, एक लाइन को जोड़ दिया, फिर इसको यहां पर जोड़ दिया, कहीं भी जोड़ दिया, और फिर इसको यहां पर जोड़ दिया, तो एक ट्राइंगल बनेगा। आप डंडों से बना लो बढ़ले, एक लॉन्ग स्टिक से आपने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, फिर बाद में तो हमने इसके चारों तरफ क्या किया, कपड़ा लपेट दिया, है ना। आप सोचो बहुत सारे ऐसी ट्राइंगल जोड़ते जाओगे तो कौन बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं कहूँ ये क्या है, तो ये R है, ये क्या है H है, ये क्या है L है, तो इसका मतलब हमें दूसरी बात यहाँ पे लिख लेनी है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मेन हमारे दिमाग में फिगर होना चाहिए। आप चाहे तो लिख सकते हैं L बराबर अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बात क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है फिर, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तो बहुत आसान हो जाएगा, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे हम एरिया ऑफ एंड, यहां पर तो एक ही एंड है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। अब भले आप पाई आर को कॉमन लेना चाहें वो अलग बात है, आपको किताबों में फॉर्मूला क्या दिखेगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में एल प्लस आर। बट मैं आपको चाहूंगा कि यार आप इस तरीके से याद रखो, बाद में कॉमन लेना कोई बड़ी बात थोड़ी, वो तो हम ले ही लेंगे, बट फॉर्मूला याद रखना इस तरीके से, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वो सब शायद कंफ्यूजिंग हो सकता है, अदरवाइज आप ऐसे याद कर लें, मुझे तो कोई परेशानी होगी नहीं ना, बट मैं चाहता हूं आपको परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में इस तरीके से आपको याद रखना है कि भाई एक जो कोन है वो उसी रेडियस वाले, उसका जो बेस होगा, उसका जो रेडियस होगा, उसी रेडियस और उसी हाइट वाले अगर हम एक सिलेंडर बनाएं तो उसके अंदर वैसे 3 कोन आ सकते हैं। कितने कोन आ सकते हैं, 3 कोन आ सकते हैं। तो यानी कि अगर सेम सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है जिसका रेडियस r होगा, हाइट h होगी, लेकिन हमने ये बात समझी कि उसके अंदर 3 क्या आ जाएंगे, 3 कोन आ जाएंगे, तो इसका मतलब इसका 1/3 कर दो। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है ये क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है एक कोन का। अब देखो यार इस पर बेस सवाल कैसे आ रखा है, मेंस 2017 में एक ऐसा सवाल आया जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, किताबों में लिखा हुआ है और ये फॉर्मूले से भी हमें ये बात नजर में आ रही है, दिखाई दे रहा है। तो सवाल कुछ ऐसा आया कि एक पेंसिल है, एक क्या है, पेंसिल है, कितनी लंबी है, तो 10 सेंटीमीटर कह दिया, समझ जाना। एक पेंसिल जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, एग्जैक्ट वैल्यूज क्या थी वो नहीं पता, बट आप समझ जाओगे। उसको जो है 5 सेंटीमीटर छीला जाता है, कितना, या मान लो 2 सेंटीमीटर उसको छीला जाता है। छीलने का मतलब जानते हैं, शार्पन किया जाता है। तो अगर आप उसको 2 सेंटीमीटर शार्पन करेंगे तो पूछता है बताओ कितनी लकड़ी का वॉल्यूम वेस्ट हो गया, कितनी लकड़ी का वॉल्यूम वेस्ट हो गया। तो मेन बस ये कंसेप्ट हिट करने वाली बात है, सवाल में तो कुछ नहीं है। इसका मतलब हमें इस सवाल में करना क्या था, हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना था, हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना था। तो भाई 2 कोन तो वेस्ट हो गए, एक ही कोन तो बचा। ये पेंसिल ये दिख रही है ना आपको, ये पेंसिल दिख रही है, ये हमारा बचा और ये दोनों तो वेस्ट हो गए। तो इसका मतलब इस कोन का 2/3 इस सिलेंडर का 2/3 वेस्ट कर दो, या आप इस कोन का वॉल्यूम निकालो और उसका डबल कर दो, क्योंकि 2 कोन वेस्ट हो गए। बात घूम फिर कर एक ही है। तो हमें हाइट पता है, हमें इस जो पेंसिल है उसका रेडियस बताया गया होगा, तो हाइट पता है, रेडियस पता है, वॉल्यूम पता चल जाएगा। 2/3 वॉल्यूम वेस्ट हो गया क्योंकि पेंसिल फिर बाद में ऐसी बची। बात क्लियर है, हाँ या ना। तो ये बस एक छोटा सा लॉजिक है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस फिगर को इस तरीके से बना लेना, यहां पर ज्यादा गंदगी नहीं करेंगे, वो बस समझाने के लिए है, ऐसे कि 3 कोन 1 2 3 करके आप लिख लोगे। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं यार, फ्रस्टम। यहां पर काफी कंफ्यूजन होती है, बट हम इस कंफ्यूजन को बिल्कुल और बिल्कुल दूर करेंगे। फ्रस्टम क्या होता है, हिंदी में बात करें तो छिन्नक। जब एक कोन, पहले तो फिगर समझ लेते हैं, और इसको बाल्टी भी कह देते हैं, जब इस कोन को मैं कहीं बीच में से काट देता हूं, तो वो बकेट बन जाती है, बाल्टी बन जाती है। देख रहे हैं, अगर हम ऐसे कट कर दें तो ये कुछ इस शेप का बन जाएगा। अब आपको एक ऐसा भी डायग्राम मिल सकता है बुक में, ये बाल्टी हमने उल्टी रख दी, आप इसे सीधा भी रख सकते हैं। तो यहां पर क्या फर्क आता है, यहां पर थोड़ा सा जो है फॉर्मूले याद रखने में दिक्कत आता है, बट हम उसको बिल्कुल दिक्कत को खत्म करेंगे।
कैसे खत्म करेंगे भाई, देखिए यहां पर ये जो स्लैंट हाइट है वो L रहेगी, यहां पर ये छोटा रेडियस होगा एक, और यहां पर एक बड़ा रेडियस होगा, यहां पे दो रेडियस अलग अलग होंगे। एक बार देखना आराम से। तो देखिए हमने अभी देखा था कि लेटरल सरफेस एरिया, मैं कंपेयर करता चलूंगा आपके साथ कि भाई पहले कोन का फॉर्मूला क्या था और इसका फॉर्मूला क्या है तो दोनों एक सही, तो फॉर्मूला भी एक सा रहेगा। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो कोन का था यहां पर फॉर्मूला था पाई आर एल, क्या था, पाई आर एल। तो अगर हम फ्रस्टम पर मूव कर रहे हैं तो क्या करें भाई, रेडियस की जो मन से आए, देखो मैं आपको ऐसे याद करा रहा हूं जैसे आप एग्जाम में कैसे याद करोगे, तो हम कहेंगे यार पाई आर एल तो कोन का फॉर्मूला होता है, तो यानी यहां पर क्या होगा, पाई और आर की जगह क्या करें, तो आर जब जहां भी हमें आर वगैरह दिख रहा है वहां पर आर प्लस आर, आर प्लस आर, ये बढ़िया रहेगा ना। और स्लैंट हाइट, वहां पर एल की वैल्यू अलग थी, वहां पर तो केवल आर था और एच था, वहां पर आर था और एच था, यहां पर आर भी है एच भी है और दो आर है। अब क्या करें, तो यहां पर देखो, यहां पर इसको हमने आगे शिफ्ट किया। ये वाला डायग्राम आपके दिमाग में रहना चाहिए, एग्जाम में डिराइव नहीं करना। मैं ये बता रहा हूं कि आप एल को कैसे याद रख सकते हैं। आपने इस लाइन को यहां राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो ये हो गया। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल यूं दिख रहा होगा सभी को। अगर आप यहां पे देखें तो एच तो रहा हमारे पास, एच में तो कोई चेंज नहीं आया। अब देखो ये अगर आर है तो ये भी आर हो जाएगा, और ये पूरा आर था तो ये वाली साइड जो हमें मिलेगी दैट विल बी आर माइनस आर। वो कितनी हो जाएगी, आर माइनस आर। तो यानी यहां से हमें समझ में आया कि यार एल स्क्वायर जो है वो बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ही होगा, बड़ा माइनस छोटा, तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब एल की वैल्यू क्या आ गई वो यहां पे लिख दो, तो इनटू में अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। बात सही है। ये वाली चीज आपको बनानी है इसके नीचे कि भाई हमने एल कैसे याद रखा। इस फिगर को आपको बनाओ, आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा कि भाई ये एल जो है वो कितना आया, कैसे आया, आर माइनस आर होता है। इसको, इस फिगर को एक दो बार देख लो, अगर छोटा भाई बहन है घर में उसको सब पढ़ा दो, फालतू में पढ़ा दो। पढ़ाने से भाई ये रिसर्च बताती है कि लिखने से याद होता है, हाँ पढ़ाने से और ज्यादा अच्छी तरीके से याद होता है, ठीक है। तो इसलिए जितने ही मास्टर हैं उनको जादू याद हो जाता है पढ़ा पढ़ा कर। और आप कहते हो हमसे क्यों नहीं अप्लाई होता, तो उसका यही कारण है कि आप थोड़ी 50 बार पढ़ा दोगे एग्जाम देने से पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इतनी बात क्लियर है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, इसको मैं हटा दूं, कहां पे लिख सकता हूं मैं, और कोशिश करता हूं जहां जहां लिख सकता हूं आप साफ सुथरी तरीके से लिखना, ठीक है। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, तो यार दूसरा पॉइंट है टोटल सरफेस एरिया, कुल वक्र पृष्ठ, ठीक है, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सर वो क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ एंड्स। आपको यहां पर ये बात लिखनी ही चाहिए, लिखनी ही चाहिए। जैसे मान लो सवाल आ गया कि एक बाल्टी है, एक बाल्टी की नीचे वाली सतह का जो क्षेत्रफल है वो इतना, तो आपको पता है बकेट जो होगी वो हमेशा ऐसे ही तो रखी जाएगी भाई, इस तरीके से। अब कहने के लिए तो अगर हम ऊपर मतलब वो फंसी जाए तो हम कह रहे हैं नहीं बकेट तो हमने ऐसी भी यूज करी है, भाई करी होगी, मगर वो बकेट में फिर बताएगा कि जहां पर मतलब जो ओपन सरफेस है, जो ओपन वाला फेस है उसका जो रेडियस है वो इतना है, ऐसे बता देगा आपको साफ सुथरी तरीके से। तो जो एरिया ऑफ एंड्स है, देखो अगर बाल्टी बंद है, अगर बाल्टी दोनों तरफ से बंद है, अगर फ्रस्टम ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, तब आप यहां पर देख सकते हैं। अब मैं लिख नहीं रहा ये बात ताकि कंफ्यूज ना हो, बस आप लिखो एरिया ऑफ एंड्स 1 और 2 या 1 और बोथ, यानी एक एंड भी हो सकता है और दोनों एंड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि केवल ऊपर वाला बंद हो, तो अगर ये वाला बंद है ये वाला ओपन है तो पेंट तो हम यहां पर कर सकते हैं, तो प्लस पाई आर स्क्वायर आएगा, छोटा आर। अगर दोनों ही बंद है तो दोनों का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर ये वाला बंद है तो इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, केवल इसका एरिया ले लेंगे। बात क्लियर है। लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा वॉल्यूम। लास्ट पॉइंट क्या है, वॉल्यूम। अब यार याद करो अपना कोन जो था, अपना जो कोन था उसका वॉल्यूम कितना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात सही है, ये हमारा उसका वॉल्यूम था, ठीक है।
आप चाहे तो यूट्यूब पे बस आप ये डालोगे ना कि जो भी मैं आपको डिराइव नहीं करवा रहा हूँ, आप ये डालना कि भाई डेरिवेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, फ्रस्टम या कोन। आप देखो ना कितनी लंबी लंबी डेरिवेशन, नहीं जरूरत है, आप फॉर्मूले याद रखो, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, एक एक मतलब पेज भर जाएगा। वॉल्यूम आपको याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो पीछे था। यहाँ पर हाइट में तो कोई दिक्कत आती नहीं, देखो हाइट बड़ा प्यार से बैठ जाता है, यहाँ पर बैठ गया। एच तो एक ही है हमारे पास, तो एच तो रहेगा ही रहेगा, तो 1/3 पाई। अब आर स्क्वायर के लिए हम क्या करें, तो जब भी अलग अलग चीजें हैं वहां पर हम ऐड कर रहे हैं, देखो यहाँ पर आर था तो आर दोनों ऐड कर दिए, ठीक है। इसी तरीके से 1/3 पाई, तो आर स्क्वायर लिख लो। फिर अच्छा बड़ा वाला भी आर है तो वहां से भी स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। तो यार स्क्वायर तो ऐसे भी बन सकता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो हमें बनाना है। देखो आप इस बात को समझना, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, तो वॉल्यूम की यूनिट जो है क्यूब होगी, मतलब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर क्यूब, कुछ भी होगा। पावर कितनी होगी उसकी, डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो देखो 3 कैसे आएगा, 1/3 पाई, पाई 1/3 पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें तो कोई मतलब कि सेंटीमीटर मीटर इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। अगर मैं यहाँ आर स्क्वायर लिख रहा हूं तो यानी ये मीटर स्क्वायर हो गया, मान लो ये भी मीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और हाइट की यूनिट क्या होगी, मीटर, तो मीटर स्क्वायर पूरे की यूनिट होगी, इनटू में मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। अगर यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो, यहाँ पर सिर्फ मीटर हो, तो क्या मीटर से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा मीटर क्यूब होगा, तो नहीं होगा। बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्लियर है, याद रहेगा। पाई आर एल था, यहाँ पर एल निकाल लिया, आर की जगह आर प्लस आर कर दिया। वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच देखा था, एच पे तो कोई टेंशन लेनी नहीं है, तो आर स्क्वायर प्लस बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस आर इंटू में आर, प्लस करते हैं बस हम, याद रखना है किसी भी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़े भाई, फिर आगे आते हैं हम गोला पे। धरती क्या है, धरती एक गोला है, गोला है मतलब कि स्फीयर है, इसमें तो कुछ नहीं है, बस सीधे याद कर लो, रट लो। ये हो गया हमारा स्फीयर, ठीक है, बॉल जो भी होती है। तो यार स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया देख लें। एक्चुअली में यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो बराबर ही होता है। देखो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया की यार क्या बातचीत करी थी, क्या बातचीत करी थी कि जब हम इसके चारों तरफ घूम के देखेंगे, जब हम इसके चारों तरफ घूम के देखेंगे तो हमें उतना ही एरिया दिखाई देगा, चाहे आप इसे कितना भी घुमा फिरा लो। देखो मान लो एक बॉल है, आप उसके चारों तरफ घूम रहे हो तो आपको वही चीज दिखने वाली जो आप इसको घुमा फिरा के देखेंगे, बात सही है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए वैसे इसका कोई बेस तो होता नहीं है ना, वैसे है तो ये रेगुलर फिगर ही, निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर मैं एरिया ऑफ द बेस की बात करूं तो यार इसके बीच में, मतलब तरीका तो गलत होगा बट इसका जो बीच में एक सर्कल बन रहा होगा कुछ इस तरीके से, आप समझ पा रहे हैं, बीच में एक सर्कल बन रहा होगा, मैं आपसे उसका एरिया पूछूं तो आप कहेंगे उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं पूछूं भाई फिर इसकी हाइट क्या होगी, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट, अगर मैं हाइट पूछूं तो हाइट कितनी होगी, तो हाइट हो गई ये आर, तो ये कितना हो गया 2r, नहीं यहाँ से भी नहीं आ रहा ना, अच्छा वो तो वॉल्यूम के लिए हो सकता है बट वहां से भी नहीं। पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट करें तो बट फिर वो वॉल्यूम पर काम नहीं करेगा ना। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर भी दूं किसी तरीके से कि भाई पेरीमीटर ऑफ द बेस कितना हो गया 2 पाई आर, इनटू में हाइट कर दूं मैं 2r, तो कैसे भी, मतलब मैंने कहा ना गलत तरीका होगा बट ये तो डिराइव हो जाएगा। लेकिन जब हम आएंगे वॉल्यूम पर तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको डिराइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब क्योंकि लॉजिक ही गलत है तो इस पर काम नहीं करते हैं हम, काम इसी पर रखते हैं। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इन 3 फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो अपना पॉइंट है, लास्ट ही है ना, हाँ लास्ट पॉइंट है, उसके बाद प्रिज्म पिरामिड जो है हम आगे देखेंगे डिटेल में। अब आगे लास्ट पर आते हैं हम, दैट इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला, अर्धगोला मतलब कटोरा टाइप शेप हो जाएगी कुछ इस तरीके से, बात सही है। अब देखिए हम इसके चारों तरफ गोल घूमेंगे तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा, तो देखो पूरे का एरिया कितना था, तो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, बात सही है। कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, आपको स्मॉल आर रखना है तो स्मॉल आर लिख लो, ठीक है। अगर मैं पूछूं भाई टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है,
साथ ही साथ अब अगर पेंट वाली बारी आ जाएगी, अगर ये कटोरा बंद कर दिया जाए, मतलब ये बंद हो, अगर ये कटोरा बंद हो, अगर मैं इसके चारों तरफ घूमता तब भी एरिया तो मुझे यही, देखो आपने गुंबद होता है, गुंबद इस तरीके का, अब ये जो है मान लो फ्लैट ऐसे रखा हुआ है, जैसे मैंने बॉल को काटा बीच से और मैंने उसको नीचे की तरफ फेस करके रख दिया, तो अगर मैं उस बॉल के चारों तरफ घूमूंगा, मान के चलना वो सॉफ्ट बॉल आती है ना जो पूरी रबर से बनी हुई होती है, हॉलो नहीं होती, दो तरह की बॉल आती है, कॉस्को की बॉल आती है, वो बीच में हॉलो होती है, खाली होती है, एक रबर की बॉल आती है कि पूरी मतलब अंदर से भी भरी हुई होती है। तो आप ये मान के चलो हमने उसको काट के जो है ऐसे रख दिया, तो अगर हम उसके चार, और हमें कहा गया कि आपको पेंट करना है लेकिन चारों तरफ आप घूम सकते हो, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 4πr² का आधा। लेकिन अगर हम उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, तो हम देखेंगे कि हमने जब ये वाला पार्ट पेंट कर दिया तो हमने 2πr² पर पेंट कर दिया, प्लस अगर हम इसको भी ऐड करेंगे अब तो, क्योंकि ये भी यहाँ पर भी पेंट हो सकता है, ये भी सॉलिड मिल गया हमें, तो यहाँ पर प्लस हो जाता है πr²। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा याद रखेंगे, देखो कई बार सवाल आएगा, आपको खुद समझना होगा। देयर इज अ हॉलो हेमिस्फीयर, एक क्या है, एक खोखला हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, बर्तन है एक हेमिस्फीयर शेप का, अब उसे हमें पेंट करना है ना, या वो कहता है फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अगर वो उसका टोटल सरफेस एरिया आपसे कह भी रहा है तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, जहां आप पेंट कर सकते हैं, जहां आप पेंट कर सकते हैं वो हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो उसमें और कुछ चीजें होंगी, जैसे उसकी कुछ मोटाई होगी, डेप्थ होगी, उस सब पे बात करेंगे। बट जब वो कह रहा है कि भाई बाहर आउटर सरफेस को पेंट करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने कहा ना यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा कि सवाल कह क्या रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पर पेंट करवा रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया पर पेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 3πr²। लास्ट आता है हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो सीधे सीधे हाफ हो जाएगा। देखो अगर हम कहें कि पूरे गोले में इतना पानी आता है तो आधे में कितना आएगा, तो आधे में उसका हाफ हो जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर 2/3πr³। किसका आधा कर दिया हमने, जो 4/3πr³ था उसका हाफ कर दिया, 4πr² का आधा कर दिया तो 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है ये आ जाता है फिर से, तो वहां पर हमने πr² को और ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ जो है अपनी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है, किसका, अपने 3D का, एक्सेप्ट प्रिज्म एंड पिरामिड। तो स्टार्ट करते हैं हम सवालों को। जैसे